तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, और मैं श्योर करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे अगर हम गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस जो कि हमारे साथ हर टाइम प्रेजेंट रहती है। इस चैप्टर में आयरन की भी बात हुई है, यानी मेटल्स की, यानी हमारे डेली यूज में व्हीकल्स या फिर साइकिल। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉपर की भी बात हुई है। ठीक है, कॉपर के हम लोग वायर यूज करते हैं जिससे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड भी होते हैं, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन, जो बीच का बिहेवियर शो करते हैं। एग्जाम्पल मेटल्स यानी कि आयरन, यानी इसको हम Fe लिखते हैं, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, ये थे हमारे मेटल्स। और नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल लें तो वो है ऑक्सीजन यानी कि O2, और कार्बन यानी C, और सल्फर यानी कि S। ये सारे थे नॉन मेटल्स। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर की क्वालिटी होती है, यानी कि शाइनी सरफेस होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन दोनों की चमक। मेटल पॉलिश करने पर चमकते हैं। दूसरी क्वालिटी आती है मेलिएबल और डक्टाइल। अगर हम इसको बीट करते हैं, यानी अगर हम इसको मारते हैं तो ये पतली होते होते एक शीट बन जाती है। और मेटल्स इतने पतले भी हो सकते हैं कि वो उनसे वायर बनाया जा सके। ठीक है, एग्जांपल है कॉपर। तीसरी क्वालिटी आती है मेटल्स की कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पर एक्सेप्शन ये है कि लेड और मर्क्यूरी ये दोनों बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ क्वालिटी आती है मेटल्स की, वो है सोनोरस, यानी कि अगर हम मेटल पे हिट करते हैं यानी स्ट्राइक करते हैं तो ये एक रिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वालिटी आती है इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पर एक्सपेक्टेड एल्काली मेटल्स, यानी कि एल्काली मेटल्स क्या है, Na, K एंड Hg और Ga। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इन सबको आप नोट बनाते जाइए। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी सबसे पहली क्वालिटी होती है कि वो नॉन लस्टर होते हैं, जनरली डल होते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस ये हैं कि आयोडीन और ग्रेफाइट ये नॉन लस्टर नहीं होते। सेकंड क्वालिटी आती है ब्राइटर, यानी कि नॉट मेलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, थर्ड क्वालिटी आती है कि ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पर एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शंस भी याद रखते जाना। ठीक है, ये सारी चीजें पेपर में आती हैं। फोर्थ क्वालिटी आती है नॉन मेटल्स की कि ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। पर इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ब्रोमीन लिक्विड का भी। अब हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम रिएक्शन देखें कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम मेटल को ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेसिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल 4Al + 3O2 gives 2Al2 और O3। अगर हम नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन को लिंक करते हैं, यानी कि इनको हम रिएक्ट करवाते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है C + O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये देता है CO2 + सल्फर और O2 गिव्स SO2। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको CO2 मिलता है। ठीक है, और अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो SO2 मिलता है। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा अल्टर करते हैं। ठीक है, और हम इसी रिएक्शन को वाटर के साथ करवाते हैं। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी कि Na, K और Ca। अगर हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, प्लस H2O निकलता है जो कि वॉयलेंट होता है। कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव भी होते हैं, जैसे कि Mg और Fe, जो कि रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। और कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि Cu, Ag और Au, जो कि कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं।
थर्ड है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या क्या सिचुएशन होती है। मेटल्स अबो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट टू गिव सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, जो कि बनाता है Zn प्लस 2HCl। ठीक है, और ZnCl2 प्लस H2। बिलो हाइड्रोजन यानी कि Cu, Ag और Au ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Zn प्लस CuSO4 ये देता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, जैसे कि ZnO और PbO ये दोनों एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, जैसे K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe और एक्सेट्रा। आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, MgO ये मेटल लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। और आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl और MgO जो मेटल्स होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं। अब जानते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे और कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, जितने भी मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है थ्रू हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक, फोर्थ एंड फ्लोटेशन से। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ ऑक्साइड होता है, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड्स। ठीक है, देन आता है रिडक्शन। इसमें हाईली रिएक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, जैसे कि कार्बन रिडक्शन इसमें हेल्प करते हैं Fe और Zn। जानते हैं थर्माइट प्रोसेस के बारे में। इसका इक्वेशन होता है Fe2O3 प्लस 2Al गिव 2Fe प्लस Al2O3। ये यूज किया जाता है फॉर बेल्डिंग ट्रैक्स, यानी जो ट्रेन की रेल होती है, जो ट्रैक्स होते हैं उनको बेंड कर उनको ज्वाइन करने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए थर्माइट प्रोसेस का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोरोजन एंड प्रिवेंशन। रस्टिंग के लिए फॉर्मूला होता है Fe प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, गिव्स Fe2O3 एंड H2O। ठीक है, ये रस्ट होते हैं। फॉर रस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है इस इक्वेशन को। जो Cu होता है, ठीक है, उसमें ग्रीन कोटिंग यूज की जाती है फॉर प्रिवेंशन। जो Ag होता है उसमें ब्लैक कोटिंग यूज की जाती है। Al में यानी एल्यूमिनियम में व्हाइट ऑक्साइड यूज किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए पेंट कंट्रोलर, ठीक है, ग्रीस, ऑयल, गैल्वेनाइजेशन, Zn कोटिंग है ना, मतलब जिंक की कोटिंग, एलॉइंग, स्टेनलेस स्टील, इन सब चीजों का यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स। लास्ट पॉइंट आता है अलॉयज। अलॉयज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दी गई है कि जो मेटल और नॉन मेटल है इनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसी को अलॉय कहा जाता है। जो अलॉय होता है वो क्या करता है कि मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है कोरोजन से और मॉडिफाई करता है प्रॉपर्टीज को। ठीक है, मतलब कुल मिला के अलॉयज अच्छे होते हैं फॉर मेटल्स। एग्जांपल स्टील, इसमें Fe प्लस C का यूज होता है। स्टेनलेस स्टील में Fe प्लस Cr प्लस Ni का यूज होता है। ब्रास में Cu प्लस Zn यूज होता है। ब्रॉन्ज में Cu प्लस Sn का यूज हो रहा है और सोल्डर में Pb प्लस Sn का यूज हो रहा है और एमलगम में H प्लस मेटल्स का यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब बस आपका इतना काम बचता है कि द टोटल एनसीईआरटी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमी लगी तो आप बिना हेजिटेशन के मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो हर दिन 6:30 पर आपको डेली वाली वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और 9 PM पर आपको लाइव वीडियो में ऐड होना है। ठीक है, लाइव वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद टॉपिक एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। किसी भी वीडियो पे आप जाके कमेंट कर दीजिए, मुझ तक कमेंट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है,
मैं मिलता हूँ कल, ठीक है। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी वीडियोस देखते रहो और सपोर्ट करते रहो।